हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस, सुबह मैंने वोटिंग करवाई थी 4 मूवियों की। तो आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले सबसे ज्यादा किस मूवी की वोटिंग आई है जी। टोटल वोट आया है 682 और 55% आई है जी केजीएफ की। 26% आई है बाहुबली 1 की और 40% आई है सरनाडु की और विविग्राम की आई है 5%। तो डेफिनेटली हम केजीएफ को केजीएफ वोट देंगे। केजीएफ की सबसे ज्यादा वोटिंग है, तो चलें फिर केजीएफ स्टार्ट करते हैं। ओके करें स्टार्ट। जी भाई। चलें जी, इसका पार्ट 1 देखते हैं। केजीएफ चैप्टर 1। हम राक्षस के बारे में सिर्फ सुने रहे, पहली बार उसका देख भी लिए। उसकी कौनो खबर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। हम इतिहास के पन्नों में भी उसका नाम नहीं देखना चाहते। हमारा हुक्म है, सेना के वहां भेजो। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल के मारे खातिर हम डेथ वारंट जारी करते हैं। कितना बकवास है। कौन इतना घटिया कैसे लिख सकत है? वो भी इतना पुराना पत्रकार ऐसा लिखेगा, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये किताब बाजार में आए वाली रही, पर सरकारी किताब को बैन करके आग में झोंक दी। पुलिस वालन को बहला फुसला करके हम ये किताब यहाँ तक ला पाए हैं। और पता है, ये आखिरी कॉपी है। दीपा, आनंद को बुला लियो। सर, हम जानते हैं वो एक घात पत्रकार है, पर ये किताब में हमको रत्ती भर भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। हमको दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए और हमें लेट होना पसंद नहीं। अगर सरकारी किताब बैन करके जब्त करे में इतना दिलचस्पी दिखाई रही है, तो इमा कौनो राज जरूर होगा। हम ये चैनल के मालिक जरूर हैं, पर इसकी पहचान सिर्फ तुम ही हो। इस बारे में तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। वैसे तकरीबन 50 साल से हम आनंद को जानते हैं। वो कुछ भी लिखे से पहले 100 बार सोचत है। ये किताब में कुछ तो सच्चाई है। हम आधा घंटा दे सकते हैं बस। उसके बाद ये काम के लिए किसी और को खोज लीजिएगा। अरे श्याम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो। ठीक है, सबका बाहर भेज दो। चला चला बाहर निकला, चला 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 जल्दी करा। ई के बारे में कौन को पता न चलेगा चाहिए। ओके सर। हेलो, हम सब पत्रकार हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ कर उसकी तह तक पहुंच जाना हम लोगन के खून में है। और आपने तो इस किताब में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये तो सवालन का पहाड़ खड़ा कर देगा और ये खेल में कई बड़े लोग चपेटे में आएंगे। हे देवी माँ, अब जानती है इन लोग हमारा मजाक काहे उड़ाते हैं? काहे कि हमारा में दिमाग कम है। अगली बार आप हमको इस दुनिया में भेजिएगा ना, तो एक ठो नहीं 2 ठो दिमाग डाल के भेजिएगा। सर, घर में सब ठीक है ना? मारेंगे लपड़। हे देवी माँ, कुछ ऐसा करो कि हमारी डूबती नैया में छैया छैया हो जाए। औरत को का बाजार में ऐसे कपड़े पहनना चाहिए? रहिए शर्मा जी, औरत आपके पैर हे देवी माँ, इस चंडी से हमारा सामना कभी मत करवाना। तो कैसा लगेगा? अबे दीपा मैडम काफी मांग रही है, ये चंपा का अंदर भेज। आपका कहना है कि ये किताब सच्ची घटना पर आधारित है। कोई सबूत है आपके पास? लोग इसे काहे पढ़ेंगे? इसमें भरोसा करने लायक कौनो बात है? ओ, किताब हमको दीजिए। ही लो, हम इसको काट दिए। अब तो पढ़ेंगे ना। एल्डोराडो का क्या मतलब होता है? मतलब सोने का शहर जौन खो गया। हजारों सालों से ई सोचकर कि कहीं सोने का साम्राज्य होगा, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी जान गंवा दी, पर कौनों को कुछ नहीं मिला। अगर किसी को शहर मिल जाता तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा होता। सही कह रहे हैं ना? हो सकत है। ये किताब एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है। पर ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, इसको साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी है। जमीन में दफन हुई एक शक्तिशिला। ये लाइट चल रहा है। शक्तिशिला? वो कोई इधर उधर पड़ा हुआ मामूली पत्थर नहीं है। लोग वो पत्थर के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। वो पत्थर में कुछ तो बात रही होगी।
वो शक्तिशिला चाहे पाताल में गड़ी हो, हम वो का ढूंढ निकालेंगे। हम देखना चाहते हैं उस शक्तिशिला को। अगर वो सच है तो खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना पैसा लगे उनका खोद के निकालो। यस मैम। बताइए कहाँ भेजना है लोगों को? कहाँ है आपका शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल्डोराडो? केजीएफ शहर से 18 मील की दूरी पर बागनूर है। वहाँ से टमटम में बैठ के बाइंदूर जाए पड़ी। बाइंदूर उतर के बैलगाड़ी में बैठ के पूरब की ओर 4 मील जाए पड़ी और वहाँ 40 फीट गड्ढा खोदे के बाद वो शक्तिशिला पत्थर मिली। ये लिखा है सर। देखो ज्यादा मत सोचो, एक टीम के लेके वो पत्थर के खोज निकालो। सर काहे मजाक कर रहे हो? 3 दिन बाद हमारी शादी है। वो बुड्ढे की बात झूठ भी तो हो सकती है ना। अंदर जौन बैठा है वो आनंद निंगल की है, वो कभी झूठ लिख ही नहीं सकता। सर सन 50 से सन 80 तक के लगभग सारे अखबार यहाँ मौजूद हैं। हमने और अखबार मंगवाए हैं, लेकिन ई में कोलार गोल्ड के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं है। चलो अखबार को छोड़ देते हैं और आप किताब को भी हटा देते हैं। आप ही बताइए क्या हुआ? आपके मुंह से ही सुनना है। कौन था वो आदमी? वो हीरो रहे या फिर विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएफ में मिले सोने का कीमत बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो को बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपन एक इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो अनजाने में मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान हुआ कुआं खोद रहे थे तो उनको अजीब सा पत्थर मिला और उसकी छानबीन के खातिर बहुत से सरकारी अफसर आए और उन लोगों के साथ सूर्यवर्धन भी रहे। संभाला, खुद पे संभाला। किस्मत का खेल। वो रात 2 घटनाएं हुई। वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। जितनी आसानी से पत्थर मिलत है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता, मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खान मिल गई। उसने हुआ से धूल का एक कण भी बाहर जाने नहीं दिया। तो का सुल्तान जैसा बेटा पैदा भवाए बिटिया। राजा बिन बाप का बच्चा माँ पर बोझ होता है, हम तनिक हल्का कर देगा। सूर्यवर्धन ने वो जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए किराए पर ले लिया और ही राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। बेटा, तुम्हारी माँ को बचाए खातिर ये पैसा बहुत कम है। 14 साल में ब्याह, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही और 25 साल में मौत भी ऊ का पता लगा ली। बेटे के लिए छोड़ के जाए खातिर ऊ के पास एक ही जायदाद थी, ऊ के आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसा के बिना जी नहीं सकते, 25 साल में लेकिन ये कोई नहीं कहता
कि बिना पैसा के चैन से मर भी नहीं सकते। हमसे एक ठो वादा कर, तू कैसन जिएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तो का मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। तुम्हारी कसम, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे माँ। की माँ ने उको मंजिल दिखाई थी, मगर रास्ता उको खुद तलाशना था। पैसे निकाल, निकाल, पैसे निकाल। नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। ये हमारे पास है। ये बहुत कम पैसा है, और चाहिए हमको। अच्छा, और चाहिए? अगर भीख मांगोगे तो चिल्लर मिली, और पैसा चाहिए तो ही करे के पड़ी। पावर, पावर से ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। पावर ये कहाँ मिलेगा? पावरफुल लोग पावरफुल जगह से ही आते हैं। यही सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में कदम रखा। चलो, ये हमारी जगह है। बंबई सोने की कालाबाजारी का सबसे अहम जगह थी। ई ठिकाने पे अपना कब्जा जमाए खातिर दुबई के इनायत खलील और बंबई का सेट्टी गैंग के बीच में हमेशा तनातनी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक तीसरे ने कदम रखा, जी की चप्पल का साइज तो छोटा रहा पर रास्ता बहुत लंबा। चल, तोरा नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बम्बई में बड़ा नाम रखे से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा बने के लिए काम बड़ा करना पड़ता है। चल। पालिश 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 पालिश। शट्टे, सब लोग का सलाम ठोकते हैं। ई है बम्बई का बादशाह। वो पुलिस वाला बहुत उंगली आ रहा है, वो का फटका देना पड़ेगा। अबे खनखना गए हो? इंस्पेक्टरवा को कौन मारेगा? तू मारेगा? कलेजा में दम चाहिए या ये बुचकुंडा लोग मारेगा? कहा रहे इंस्पेक्टर को मारेगा दम है? देखे कोई भी काम दिल से होता है। असलम भाई मजाक करत रहे। चल यहाँ से चल। पुलिस स्टेशन में ले जाकर कुटाई अलग से करवाएंगे। अरे साहब का खोपड़िया तोड़ दिया, पकड़ उसका साहब। ये काहे रुक गया? चल भागते हैं यहाँ से। ओका, हमरा नाम ही नहीं पता। का? जाए के अपना नाम बता के आते। कौन है वो लड़का? पकड़ के लाओ का। जी साहब। ए चला। लड़का नहीं, हमरा नाम रॉकी है। याद रही ना? रॉकी। साहब, वो हमारा छोकरा है साहब। हम उससे मजाक किए रहे, लेकिन वो ससुरा सच में मार दिया। फिक्र काय कर रहा है? हम मतलब नाम चेक करके वो रोकी रख ली है। वाकई अच्छा, उसने पहले मारा है, लेकिन उसको लगा मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। पता है वो पहचानेगा कैसे? फिर दोबारा क्या है? दोबारा उसको मारा है, मारा रॉकी। वो पावर लेने आया है, उसे पैसा चाहिए। वो पावर चाहिए, उसको पावर यार उसकी एज देखो, उसका गाँव देखे। लेकिन उसकी माँ ने जो उसको बोला वो कहा तुम पैदा गरीब हुए हो, लेकिन जब तुम मरो ना, मैं चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे और उसको ही वो फॉलो कर रहा है। फिर माँ के मतलब बोल को वो जो है ना वो फॉलो कर। अच्छा, अभी तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। फिर अब देखो वो क्या होता है यार, कुछ ना कुछ तो पता चले। जैसे वो पत्रकार से कहानी सुन रही थी ना, शुरू में वो बता रहे हो बुक उसने बोला नहीं है,
वो कह रही थी आप अपनी जुबान से उसने बोला नहीं है कि इसके पाँव का मतलब साइज तो छोटा है, लेकिन इसकी स्टोरी धमाका बड़ा करेगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो गाइस पहला पार्ट देख लिया है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। गुड बाय।